हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आज की जो मेरी प्रस्तुति है साधना भक्ति। तो भक्ति मार्ग में साधना भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवस्था है जिसमें साधक अपने मन बुद्धि और इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाकर और शनय शनय धीरे धीरे शुद्ध प्रेम की ओर अग्रसर होता है। भक्ति कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, उसके लिए नियमित अभ्यास की अभ्यस्ता है। और इसके लिए क्या है कि सत्संग की आवश्यकता होती है, नियमित अभ्यास और सत्संग की आवश्यकता होती है। तो इसी नियमित अभ्यास को साधना भक्ति कहा जाता है। और भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या है, इसका सुंदर वर्णन किया गया है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका वर्णन किया है। और वह कहते हैं, कृति साध्य भवेतु साध्या भावसा साधन पिया। अर्थात इंद्रिय द्वारा किए जाने वाले आध्यात्मिक अभ्यासों को साधना भक्ति कहा जाता है, जिससे हृदय में सुप्त भक्ति जागृत होती है। और सुप्त भाव जो है वो भक्ति का सुप्त भाव है, हमारे हृदय में तो पहले ही से वर्तमान है, वो जागृत होता है। साधना भक्ति का उद्देश्य भगवान के प्रति अनुराग तथा प्रेम उत्पन्न करना है। यह प्रेम हमारे हृदय में पहले से स्थित है, परंतु माया के आवरण से क्या होता है कि ये बिल्कुल ढका हुआ है। और परंतु तो साधना भक्ति उस आवरण को हटाने की प्रक्रिया है। तो साधना प्रक्रिया भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली है वैधि साधना भक्ति, जब शास्त्रों की आज्ञा, गुरुदेव निर्देश और कर्तव्य बोध को से प्रेरित होकर की गई भक्ति को उसे हम वैधि भक्ति कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है नियमित जाप करना, आरती करना, मंदिर जाना, शास्त्र अध्ययन, व्रत एवं उत्सवों का पालन करना। ये है वैदिक साधना भक्ति है। और इसके बाद तो यदि भक्ति अनुशासन और नियमों पर आधारित, यह भक्ति जो है अनुशासन और नियमों पर आधारित होती है। दूसरी भक्ति है जो रागानुराग भक्ति है, जब भगवान की लीलाओं और उनके प्रिय भक्तों के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है और उसी का अनुसरण किया जाता है। तो होता है क्या, तो उसी का अनुसरण किया जाता है जिसे हम रागानुगा भक्ति करते हैं। इसके उदाहरण है श्री राधा रानी, नंद बाबा, जसोदा माता तथा वृंदावन के गोप और गोपियाँ। तो नवदा भक्ति के जो 9 अंग हैं और इस तरह से जो है वो, तो नवदा भक्ति के 9 अंग है, उसमें से किसी भी भक्ति को अगर हम हृदय से अपना लेते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित उसे मान लेते हैं, तो किसी एक भक्ति के करने से भी हमारे जो है आध्यात्मिक प्रगति होती है और हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। तो पहला है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्यम और साख्यम और आत्मनिवेदन। तो इस तरह से होता है क्या, श्रवण में क्या है, भगवान की कथा सुनना, और दूसरा है कीर्तन, भगवान के नाम की कीर्तन करना, और स्मरण, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना, और अर्चना, पूजा अर्चना करना, वंदन मतलब प्रार्थना करना, और दास्यम भगवान की सेवा में अपने आप को साकार रूप में प्रकट करना। तो भगवान का अपने आप को भगवान को सेवक माना, और साख्यम जो है वो है भगवान को अपना मित्र माना।
तो आत्मनिवेदन, इसका मतलब है जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। इस नवों अंगों में से किसी एक भी सूत्र का अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त कर किया जा सकता है। तो साधना भक्ति का महत्व है, मन को शुद्ध करती है, जीवन में शांति और संतोष दिलाती है, अहंकार और स्वार्थ को मिटाती है, भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंधों को जागृत करती है और जन्म जन्म मरण के मृत्यु से हमें क्या करती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आज के व्यस्तम जीवन में, आज का जीवन में इतनी भाग दौड़ की जीवन है, आधुनिक जीवन में तो साधना भक्ति का अभ्यास अति आवश्यक है। तो हम किस तरह से आज के दिन में, दैनिक जीवन में, इतने भाग दौड़ के जीवन, अपने व्यस्तम जीवन में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भागवतम और भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और दैविक ग्रंथों को, रामायण आदि और वेदों आदि का अध्ययन करना चाहिए। सत्संग में सब भाग लेना चाहिए और भगवान को भोग अर्पित करके तब वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और दिन की शुरुआत और अंत दोनों प्रार्थना से करना चाहिए। दूसरों की सेवा को भगवान की सेवा समझना। तो इस तरह से साधना भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह साधक को सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठाकर भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाती है। नियमित श्रवण, कीर्तन, स्मरण और गुरु वैष्णव की संगति से साधना करने से और क्या होता है, भक्ति की प्राप्ति होती है और अंततः यह प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। साधना से भाव और भाव से प्रेम प्राप्त होता है। यही भक्ति जीवन की परम सफलता है। हरे कृष्णा।